आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज की फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 10A। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले जो परसेंटेज की दो वीडियोस डाली गई है वो नहीं देखी है तो जाके उसको देखो, तभी कुछ समझ में आएगा। देखो भाई लोग, ये तुम लोग की पहली एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10 है जिसमें 16 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो स्टार्टिंग के पहले 8 क्वेश्चंस है ना, ये बहुत बेसिक टाइप के इजी क्वेश्चंस हैं। और इनमें से छः तो डायरेक्ट, ये जो स्टार्टिंग के छः हैं ये तो डायरेक्ट जो तुमने पिछली वीडियो देखी थी जिसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में और रेशियो में और डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो उसी पे बेस्ड है ये सारे के छः क्वेश्चंस। तो ये तो बहुत इजी हैं। उसके बाद ये दोनों भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जो एक्सरसाइज में मेन क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 9 से लेके 16 तक। ठीक है, यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं। ये आएगा भी तो तुम्हारा 1-2 नंबर में एमसीक्यू में आ जाएगा। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे इधर साइड वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें भी देखो, ये स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस एकदम सेम टाइप के हैं, फिर 11 12 सेम टाइप का है, फिर 13 और 14 भी सेम टाइप का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये हम तुम लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर तुम लोग एग्जाम से एक दिन पहले किताब खोल के देखोगे मैथ्स की, क्योंकि उससे पहले तो पढ़ाई करोगे नहीं, तो तुम लोगों को पूरे क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अगर इस एक्सरसाइज को रिवाइज करने जाओगे तो देखो, ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है इसमें सब में से बस एक एक ऑप्शन कर लोगे, जो तरीका जो है वो सीख जाओगे। तो ये बहुत ईजिली एग्जाम्स में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, इन सारे में से एक एक क्वेश्चन कर लेना। 9 10 में से एक कर लेना, फिर 11 12 में से एक, फिर 13 14 में से एक। ठीक है, फिर 15 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लेना। 16 में से एक बस ऑप्शन कोई कर लेना। तो तुम 4 5 क्वेश्चंस करोगे तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज पूरी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो अपने बुक में भी ये मार्क कर लेना कि जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें से जब रिवीजन करो तो अगर तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है तो बस एक क्वेश्चन को लगाओ, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें फिर। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा, देखो तुम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। मतलब जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनको तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो सबसे पहला तरीका तुम लोगों ने पढ़ा था। तो फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ याद रखनी है। सब में यही चीज़ करनी है, तुम्हारा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है 47/100, बहुत ईजी ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्टली कट जाएगा इसमें। देखो कैसे, 47/100 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इंटू 100%। ठीक है, किसी फ्रैक्शन में 100% से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, इसीलिए ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तुमको पहले पिछली वीडियो में समझाया गया था। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई यहाँ पे देखो कैसे होंगी, ये 100 और ये 100 आपस में कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऊपर है न्यूमरेटर में और एक नीचे है डिनोमिनेटर में, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब ये दोनों कट गए तो देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे बस बचा 47 और परसेंट का साइन। तो ये तुम्हारा देखो कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। और ये तुम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। देखो 100 में से 47 का मतलब क्या होता है, 47% ही तो होता है। ये पर का साइन और ये नीचे 100 है, मतलब परसेंट। अब चलो सेकंड ऑप्शन देखो। सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा 9/20। देखो सारे ऑप्शंस में यही करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तुम लोग समझ जाओगे। बस तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमने फिर से वही किया, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि हमें पता रहे कि क्या हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको जब भी तुम सिंप्लीफाई करना है तुम सबसे पहले यही चीज़ देखना कि ये दोनों फ्रैक्शन तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन में है। तो तुम्हें ये नोटिस करना है कि कहीं इसका डिनोमिनेटर और ये वाला नंबर जो न्यूमरेटर में लिखा है, ये दोनों आपस में कट तो नहीं रहा है, कोई ऐसे नंबर जो दोनों को सिंप्लीफाई कर दे, काट दे। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है। सारे क्वेश्चंस में तुम्हें यही करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इन दोनों में ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट जाएगा। तो देखो तुम्हारा क्या क्या बच गया, 9 और इंटू 5%। 9 5 जो तुम्हारा कितना होता है, 35 की 45, 45 होता है। तो 9 5 या 45% इसका आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा 3/8। चलो उसमें भी वही करो, 3/8 को मल्टीप्लाई कर दो 100% से। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम, इस नंबर और इस नंबर को देखो, ये दोनों किसी सेम नंबर से कट रहे हैं। तो सबसे पहले तो तुम 2 से काट के देख लो, कोई नहीं समझ में आ रहा है तो। वैसे 4 से भी कट जाएगा, हम डायरेक्टली 4 से काट रहे हैं। देखो 4 2 8, यहाँ पे भी 4 2 8 बचा 2 और 0 20, 4 5 20, तो ये आ गया 25। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या बचा,
यहाँ पे बचा 3/2 इंटू 25%। तो ये कितना हो गया? अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 25 भी तुम्हारा न्यूमरेटर में ही है। अगर तुम इसके नीचे अपॉन 1 लगा के इसको फ्रैक्शन बना दोगे, देखो न्यूमरेटर हो गया ना। और दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अलग से और डिनोमिनेटर्स को अलग से। तो इसका मल्टीप्लीकेशन देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। 25 3 या 75 अपॉन नीचे 2 1 जा 2। तो 75/2% इसका आंसर आ गया। इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए तुम क्या करोगे, 75 को 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, मनी में करना है ये सब, तुम लोगों को रफ पेज में नहीं करना है। अब तुम लोग सेवंथ में पहुंच गए, तुम लोगों का कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए कि ये डिवीजन छोटे छोटे मन में ही कर लो। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ पे एक डिजिट लिया, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, बचा कितना 1 रिमाइंडर, और 1 और 5 15। अब 2 7 जा 14 होता है, फिर से रिमाइंडर बच गया 1। अब उसके बाद कोई नंबर है नहीं लिखने के लिए, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। और नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे इसी नंबर को फिर से नीचे लिख देते हैं। तो ये आ गया 37 होल 1/2% इसका आंसर। अब फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारा 8/125। चलो फिर से वही काम, 8/125 को 100 से इंटू करो और परसेंट का साइन लगा दो। उसके बाद ये देखो कि ये दोनों नंबर्स तुम्हारे किससे कटेंगे। तो देखो इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में भी 5 है। तो जिसके लास्ट में 5 और 0 होता है वो नंबर्स 5 से तो कट ही जाते हैं। और ट्राई करो कोई बड़ा नंबर तुम्हें मिल जाए। देखो जितने बड़े नंबर से काटोगे उतना ईजिली तुम्हारा सॉल्व होगा। देखो यहाँ 100 और 125 में दिख रहा है कि दोनों 25 से भी कट जाएंगे। 25 4 जा 100 होता है, और 25 को 5 से करोगे तो 125 आ जाएगा। ठीक, देखो क्या क्या बचा, 8/5 इंटू यहाँ पे बचा 4%। अब चलो, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो गया तुम्हारा, 8 4 जा 32, और नीचे तुम्हारा 5 है तो 32/5%। ठीक, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। 32 को 5 से डिवाइड करो, कितना बार जाएगा बताओ, 5 5 जो 25, 5 6 जा 32, रिमाइंडर कितना बचा 2। और नीचे क्या लिख देना, जो नीचे नंबर था वही, तो 6 2/5%। तुम लोग ये देख लेना कि तुम्हारी बुक में अगर ये डेसिमल में आंसर लिखा हो तो तुम लोग इसको डेसिमल में भी डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम लोग चाहे ऐसे लिखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में, चाहे डेसिमल में, आंसर तुम्हारा सही होगा, कोई नंबर काटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का 19/500। इसको भी परसेंटेज में चेंज करना है। तो 19/500 को मल्टीप्लाई किया हमने 100% से, यहाँ ब्रैकेट लगा लिया। अब जो है इन दोनों नंबर्स को काटना है। देखो सबसे पहले तो जो जीरो है लास्ट वाले वो कट जाएंगे, नीचे भी 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो है, तो बराबर जीरोस ऊपर नीचे से कट जाते हैं। उसके बाद देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा 19/5, यहाँ पे बचा ×1। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 19/5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा ना। तो डायरेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा 19/5%। इसको भी देखो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। फिर ठीक है, फिर 5 4 जा तुम्हारा 20 हो जाता है, 19 से बड़ा, तो 3 टाइम्स में जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। और नीचे वही नंबर लिख दोगे जो यहाँ पे नीचे था। ये हो गया तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। देखो इसको अगर तुम्हें डेसिमल भी चेंज करना है तो डायरेक्टली मन में कर सकते हो। कैसे करोगे, फिर से वही 5 की टेबल पढ़ोगे, 5 3 जा 15 होता है। ठीक है, रिमाइंडर बचा 4। अब 4 जो है 5 से छोटा है, तो क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे और 4 के आगे एक जीरो लगा दोगे तो वो बन जाएगा 40। अब 5 की टेबल में 40 बताओ कब आता है, 5 8 जा 40, तो ये आ गया 3/8%। तो तुम लोग ये चीज़ देख लेना कि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है कि डेसिमल में तुम लोग की बुक में आंसर है, उसी तरह कर देना, या कोई भी कर देना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा ऑप्शन 6। यहाँ पे 4/15। इसको भी देखो, 4/15 को 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर परसेंटेज का साइन लगाओ। सब में वही बोरिंग काम करना है। देखो तुम लोग जब रिवाइज करना है, इसीलिए कह रहे हैं कि बस सारे क्वेश्चंस के देखो बस एक दो ऑप्शन कर लेना, नहीं सारे करते रहोगे तो इसी में बोर हो जाओगे, फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे नहीं। ये सब आता नहीं है, एक नंबर में आता है। उसके बाद देखो क्या करना था, इन दोनों को हमें काटना था। किससे कटेगा, देखो लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, मतलब 5 से तो कटेगा। 5 3 जा 15,
और 5 2 ज़ा 10 और एक ज़ीरो लगा दिया। अब यहाँ 20 और 3 बचा, तो अब ये नहीं कटेगा। क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 4/3 बचा इंटू यहाँ पे 20 बचा, इतने परसेंट। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए वही चीज़, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 24 ज़ा 80 होता है तुम्हारा, और नीचे 3 है तो 80/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 80 को 3 से डिवाइड करो। देखो सबसे पहले एक डिजिट लेंगे, मन में करना है। 8 लेंगे हम, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, तो 3 2 ज़ा 6 भी रहेंगे। रिमाइंडर बचा कितना, 2। 2 और 0 मिलके तुम्हारे 20 हो गए। फिर से 3 की टेबल पढ़ो, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, फिर से रिमाइंडर बचा तुम्हारा 2, और नीचे वही नंबर लिख दो जो लिखा हुआ था। तो ये हो गया तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन 7th। इसमें 2/3 को तुम्हें चेंज करना है परसेंटेज में। तो 2/3 को भी क्या किया, 100 से इंटू किया, परसेंटेज का साइन लगाया। फिर इन दोनों नंबर्स में देखो कुछ कट रहा है, 3 और 100 तो नहीं कटेगा। ठीक है, किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो इसको तुम्हें अब डायरेक्टली वही करना पड़ेगा कि इसको इसको मल्टीप्लाई करो। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। 100 2 ज़ा 200, नीचे 3 है तो 3 लिख दो। 200/3%। इसको भी फिर तुम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 200 को 3 से डिवाइड करो, सबसे पहले पहली डिजिट लो, ये तो 3 से छोटी ही है, तो एक और डिजिट लो 20। फिर 3 6 होता है तुम्हारा 18। 3 7 ज़ा 21, वो उससे ऊपर चला जाएगा, तो 3 6 ज़ा 18 ही पे रखो। बचा कितना, 2 बचा। 2 और 0 मिलके फिर से 20 हो गया, तो हम फिर से 3 6 ज़ा 18 लिखेंगे। फिर से तुम्हारा बचा कितना रिमाइंडर, 2। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, और नीचे उसी नंबर को लिख लो। ये चेंज हो गया तुम्हारे मिक्स फ्रैक्शन में। नाउ लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8। ये क्या है, ये तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है पहले से। ठीक है, ये तुम्हारा थोड़ा सा अलग ऑप्शन है, तो इसको कर लेना, टिक लगा लो। जब तुम लोग रिवीजन करना तो इस वाले ऑप्शन को कर लेना। इसमें सबसे पहले जब भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो उसे तुम्हें इम्प्रॉपर में पहले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको चेंज हम कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, सबसे पहले इस नीचे वाले नंबर को इससे इंटू करते हैं जो लेफ्ट में लिखा हुआ है। तो 5 1 ज़ा कितना होता है, 5। और जो भी आता है इंटू करने पे उसमें जे वाला नंबर प्लस कर लेते हैं। तो 5 + 3 कितना हो गया तुम्हारा, 8 हो गया। तो ऊपर लिख दोगे 8, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे इसी नंबर को लिख लेते हैं। तो इसको जब इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8/5। समझ गया। अब इसको चेंज करने के लिए परसेंटेज में 100% से इंटू कर दो। फिर उसके बाद देखो इन दोनों नंबर्स में कुछ कट रहा है, 5 और 100 बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, एक जीरो और है तो एक जीरो और लगा दिया। तो ये आ गया तुम्हारा 80 × 20%, विच इज इक्वल टू 160 होता है ना, 8 2 ज़ा 16 और एक जीरो, तो 160%। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, विच वॉज कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। तो बस ये चीज़ ध्यान रख लो, सब में तुम जो काम कर रहे हो क्या कर रहे हो कि सब में 100% से इंटू कर रहे हो। ठीक है, बस यही स्टेप याद करना है, बाकी तुम लोग कैलकुलेशन में तो महारत हासिल ही कर रखे हो, सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। मतलब जो ईच ऑफ द फॉलोइंग है, मतलब फॉलोइंग मतलब होता है नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे हुए सारे ऑप्शंस को तुम्हें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो नीचे वाले जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं किस में लिखे हैं, वो सारे परसेंटेज फॉर्म में है ना। देखो सबके आगे परसेंटेज लिखा हुआ है, तो ये सारे परसेंटेज फॉर्म में है। तुम्हें परसेंटेज को कन्वर्ट करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताया था, बहुत सिंपल है। ये जो परसेंटेज का साइन है इसको हटाओ, और नीचे अपॉन 100 लगा दो। सब में यही करना है, परसेंटेज के साइन को हटा के अपॉन 100 लगा देना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करने में थोड़ी सी जो दिक्कत होगी वो भी क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट है इसका, देखो 32%, बहुत ईजी है। परसेंटेज का साइन हटाया हमने, तो कोई इसको यहाँ से गायब कर दो, और इसकी जगह नीचे अपॉन 100 लिख दो। तो ये देखो तुम्हारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, इसका मतलब ये तुम्हारा फ्रैक्शन है।
तो ये भी तुम्हारा सही आंसर है। लेकिन सबसे बढ़िया, इससे भी अच्छा प्यारा आंसर ये होगा कि तुम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करना मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो किसी नंबर से दोनों कट रहे हैं, तो सबसे पहले तो 2 से काट लो, क्योंकि लास्ट में दोनों के इवन नंबर हैं, 2 से कट जाएगा। तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 32 आ जाएगा, और 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक, अभी भी देखो लास्ट में इवन नंबर्स हैं, फिर 2 से कटेगा। 2 8 ज़ा 16 और 2 25 ज़ा 50। अब 8 और 25 किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 8/25। ये हो गया तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, इससे ज़्यादा ये अब फ्रैक्शन कटेगा नहीं। नाउ सेकेंड इज 6 1/4%। तो ये देखो तुम्हारा सिंपल भाषा में नहीं लिखा है, थोड़ा सा तुम लोग को डराने के लिए मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया है। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन में रहे तो ऐसे क्वेश्चन से डरो मत, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दो किसमें? इम्प्रॉपर में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे? वही काम करना है। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा कितना होता है? 24। फिर ये ऊपर वाला नंबर उसमें प्लस कर दो, 24 + 1 25 लिख दो यहाँ पे। फिर अपॉन का साइन लगाओ। फिर जो यहाँ पे नीचे नंबर था, नीचे क्या लिखा था? 4, उसी को नीचे लिख दो, 25/4%। अब इसके बाद देखो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है जिसका कैलकुलेशन वीक होगा। हमने क्या बताया था? इसके बाद क्या करते हैं हम? परसेंटेज के साइन को हटा के जो भी नंबर लिखा रहता है उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। यही करते हैं ना, परसेंटेज साइन को हटाते हैं और नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो वही चीज़ करते हैं। यहाँ पे 25/4 लिखा है और इसको डिवाइड करना है तुम्हें 100 से। अब यहाँ पे देखो, जिसका कैलकुलेशन गड़बड़ होगा उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने लगेगा। देखो इसको कैसे करना है। यहाँ पे ऊपर देखो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमने डिवाइड किया एक नंबर से। तो जब किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? नीचे भी इस नंबर के नीचे 1 लगा के इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर भी फ्रैक्शन हो गया और नीचे भी फ्रैक्शन हो गया। और दो फ्रैक्शंस को जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं? देखो, पहले फ्रैक्शन को वैसे ही लिख लेते हैं, फिर इस डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा फ्रैक्शन नीचे वाला है उसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं। 100/1 है तो 1/100 लिख लिया। समझ में आया? ये पढ़ा था पिछले साल तुम लोगों ने। उसके बाद देखो यहाँ पे दो फ्रैक्शंस तुम्हारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर देखो 25 बन जाए 25, और नीचे क्या आ गया? 4 × 100। समझ गए? ये हो गया इसका थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा टफ है। अब एक चीज़ ध्यान दो, तुम्हें इतना लंबा स्टेप नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्टली क्या करना है? यहाँ देखो, तुम्हारा था 25/4%, इसका आंसर आ गया ये। तो यहाँ से यहाँ जाने में तुम्हारा देखो बस इतना ही चेंज हो रहा है। ये जो परसेंटेज का साइन था ना, जब तुमने इसको हटाया तो इसका जो अपॉन 100 तुम्हें लगाना है वो कहाँ पे लगाना है? वो यही जो डिनोमिनेटर है इसी में 100 लगा दो। जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो हम इतना सारा नहीं लिखेंगे, ये सब जो लिखा हुआ है इसको काट देंगे, डिलीट मारो। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज का साइन यहाँ से हटाएंगे। तो जब हमने हटाया तो जो अपॉन 100 था, उस 100 को हम नीचे डिनोमिनेटर में ही लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। समझ गए? तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऊपर देखो 25 है और नीचे भी 100 है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये नंबर आपस में कट सकते हैं। अगर यहाँ बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तो नहीं कटते। ध्यान देना, जब ऊपर नीचे नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, ऊपर वाले नंबर्स भी मल्टीप्लाई में हो या सिंगल नंबर लिखा हो और नीचे नंबर भी मल्टीप्लाई में हो, तभी ऊपर और नीचे नंबर्स कटते हैं। तो ये देखो, कटने के बाद क्या होगा? 25 1 × 25, 25 4 × 100। तो ऊपर क्या बचा? 1 बचा, और नीचे 4 × 4 बचा। तो 4 × 4 हो गया तुम्हारा 16। ठीक, इसका आंसर हो गया 1/16। तो ये भी तुम्हारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन टिक लगा दे रहे हैं, तुम लोग भी टिक लगा लेना। टफ क्वेश्चन है ये सब। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, वो भी सेम इसी तरीके से है, तो ये तुम लोग समझ जाओगे तो फिर से तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। देखो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है यहाँ भी। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है परसेंटेज, उसको तुम्हें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे करोगे? 3 को 26 से इंटू करो,
26 3 था 78 होता है तुम्हारा। 78 में इस 2 को प्लस कर दो तो तुम्हारा 80 हो जाएगा। तो ऊपर लिख दो 80 और नीचे वही जो नंबर नीचे लिखा था यहाँ पे उसी को लिख दो। तो ये 80/3% हो गया। अब तुम्हें इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना है, इस परसेंटेज के साइन को हटाना है और अपॉन 100 कहाँ पे लगाना है, यहीं पे नीचे डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अपॉन का साइन पहले से लगा होता है और 100 को नीचे लिख देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 80/3 इंटू 100। ये तुम्हारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 80/3 इंटू 100 300 लिख दो उसके बाद काटो। ठीक है, लेकिन सबसे इजी तरीका होता है कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ही सिंप्लीफाई कर दो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, फिर 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब कोई नंबर नहीं कटेगा। तो देखो क्या क्या बचा, ऊपर 4 बचा और नीचे 3 इंटू 5 बचा, विच इज़ 4/5 3 ज़ा 15। अब फोर्थ ऑप्शन बहुत इजी है, 120%। क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और नीचे अपॉन 100 लगा देंगे। ये चेंज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले तो लास्ट वाले ज़ीरो जो कॉमन है, ठीक है, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी एक ज़ीरो है नीचे भी एक ज़ीरो है, तो वो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर इसको काटने के लिए ज़ीरो नहीं है। अब क्या बचा, 12 और 10, तो 2 से कट जाएगा, 2 6 या 12 2 5 या 10। अब 6 और 5 तो किसी नंबर से कटेंगे नहीं, तो 6/5 इसका आंसर हो गया। अब ये तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा है, 6 जो है 5 से बड़ा है। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको मिक्स में चेंज कर लेना। कैसे, 6 को 5 से डिवाइड करो, 5 की टेबल पढ़ो, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो 1 टाइम्स भी जाएगा, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर कितना बचा, एक ही बचा। और और नीचे 5 ही लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन इसके आगे वाले में अब डेसिमल भी आने लगा है, तो उसमें भी थोड़ा अलग टाइप का कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना। इसके बाद है 6.25%। ठीक है, जो परसेंटेज है वो तुम्हारा डेसिमल में दे रखा है। तो सबसे पहला प्रोसेस तो वही रहेगा, परसेंटेज का साइन हटाओ, 6.25 बचा और परसेंटेज के साइन की जगह क्या लगाना है तुम्हें, अपॉन 100। अब ये तुम्हारा फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, देखने में सुंदर बनाना रहेगा। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले डेसिमल को हटाओगे। हमने बताया था जब डेसिमल को हटाते हैं, जैसे इस डेसिमल को हमने यहाँ से काट दिया, तो क्या करते हैं, देखते हैं उसके बाद में कितनी डिजिट्स हैं। तो इसके बाद में कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। तो क्या करते हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं, अगर तुमने ऊपर से डेसिमल काटा है तो नीचे जीरो लगा दो, उतने 2 जीरो नीचे लगा दिए। अगर नीचे से डेसिमल काटते तो ऊपर लगाते। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 625। हम तुमने ऊपर से डेसिमल हटा दिया, नीचे 100 पहले से था, डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो नीचे 2 जीरो और लगा दिए। अब हमारा डेसिमल हट गया, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, किसी कॉमन नंबर से काटना है। तो देखो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो ट्राई करना जितने बड़े नंबर से काटोगे उतनी जल्दी होगा। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि ये 5 से कटेगा, क्योंकि 5 और 0 है, लेकिन 5 से काटते काटते 1 2 साल लग जाएंगे। और बड़ा नंबर सोचो। तो हम ट्राई करते हैं कि हमें कोई 5 से बड़ा नंबर मिल जाए जिससे ये दोनों कट जाए। देखो 5 के बाद तुम लोग एक बार 25 से भी ट्राई कर लिया करो, मोस्टली 25 से भी कट जाते हैं नंबर्स। जो 5 से कटते हैं ऐसे ही नंबर्स क्वेश्चन में दिए रहते हैं, या फिर और बड़े नंबर्स हो तो कभी कभी 125 से भी कट जाते हैं। तो चलो हम 125 से काटते हैं डायरेक्ट। 125 को हम 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर को काटेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करें, एक डिजिट तो 125 से कम है, दो भी कम है, तीन भी कम है, तो हम डायरेक्ट 4 डिजिट लेंगे, 1000। अब इसको 125 से काटो तो जाएगा तुम्हारा 8 टाइम्स में। ठीक है, 4 टाइम्स में तुम्हारा 500 आता है, तो 8 टाइम्स में तुम्हारा 1000 आ जाएगा। फिर लास्ट में एक जीरो बचा तो एक जीरो लगा लो। अभी भी देखो ऊपर 5 है और नीचे 80 है, तो अभी ये और कटेगा 5 से। 5 1 जा 5, उसके बाद यहाँ पे 5 1 जा 5, 3 बचा है, 3 0 30, 5 6 जा 30। तो एट लास्ट इसका आंसर आ गया, ऊपर 1 बचा नीचे 16, 1/16। ठीक है बच्चों, तो इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टफ था। अब ऑप्शन 6 है तुम्हारा 0.8%, इसको तुम्हें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो परसेंटेज का साइन हटाओ तो 0.8 बचा, नीचे अपॉन 100 लगा दो परसेंटेज का साइन हटा के, उसके बाद डेसिमल को हटाओ
देखो डेसिमल को यहाँ से हटाओगे तो उसके बाद एक डिजिट है, तो तुम्हें नीचे बस एक जीरो लगाना है। ठीक, तो हमने डेसिमल को हटाया तो ऊपर क्या बचा, 08। अब 08 को तुम डायरेक्टली 8 भी लिख सकते हो, और नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो। 100 था पहले से, हमने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ये हो गया 8/1000। अब इसको काटो, चलो डायरेक्टली 8 से काटने की कोशिश करो, या पहले 4 से काट लो, चलो। 4 2 8, फिर यहाँ पे दो डिजिट लिख, 4 2 8, बचा टू, टू और जीरो 24, 5 0 20, और एक जीरो और बचा। ठीक है, अब फिर से कटेगा, 2 1 2, और टू को 125 से इंटू करोगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 125। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, बस दो ऑप्शन और बचे हैं, चलो जल्दी जल्दी निपटाया जाए। सेवेंथ ऑप्शन है 0.06%। फिर से डेसिमल का क्वेश्चन, तो परसेंटेज का साइन हटाओ तो बस 0.06 बचा। परसेंटेज हटा के हमने अपॉन 100 लिख लिया। फिर हमें डेसिमल हटाना है। डेसिमल को हटाओगे तो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो नीचे दो जीरो और लगाने हैं। तो चलो, डेसिमल को हमने हटा दिया। डेसिमल को हटाया तो क्या बचा, 006। इसको तुम सिंपली 6 भी लिख सकते हो, और नीचे तुमने 100 पहले से था, एक जीरो और बढ़ा दिया, तो ये आ गया 6/1000। सॉरी, दो जीरो बढ़ाना है ना, यहाँ पे दो डिजिट हैं, तो 100 के बाद दो जीरो और बढ़ाने हैं, तो 6/10,000 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, टू से काट लो। 2 3 6, और टू से काटोगे तो देखो यहाँ पे हमने पहले दो डिजिट ली, 2 5 10, और लास्ट में तीन जीरो है तो तीन जीरो लगा दिए, तो ये आ गया 3/5000। तो अब तुम्हारा इसका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 8, विच इज 22.75%, बोर हो गए इसको सॉल्व करते करते। चलो फिर से वही 22.75 लिखो, परसेंटेज का साइन हटाओ और नीचे अपॉन 100 लिख दो। उसके बाद डेसिमल हटाओ, सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल हटाया तो बगल में दो डिजिट है, तो नीचे भी तुम दो जीरो बढ़ा दोगे। ठीक, तो डेसिमल हटाया तो क्या बचा, ऊपर 2275, और नीचे दो जीरो पहले से थे, दो जीरो और लगा दिया, मतलब 10,000 बन गया। अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, जहाँ भी देखो दोनों बड़े नंबर्स हैं, दोनों के लास्ट में 5 है, दोनों के लास्ट में 5 है और जीरो है, मतलब ये 5 से तो कटेंगे, लेकिन 5 से काटने में बहुत मेहनत लगेगी, तो तुम ट्राई करो बड़े नंबर से काटो। अब देखो, इसके लास्ट में 75 है, इसका मतलब ये 25 से भी कटेगा, और यहाँ भी 25 से कट जाएगा, दो जीरो। अब 25 से डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले दो डिजिट ली, 25 से कम है, तीन डिजिट ले ली, 227। अब देखो 25 की टेबल में गैस करना है इसको भी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है। 25 की टेबल में 4 टाइम्स में तुम्हारा 100 आता है, इसका मतलब 8 टाइम्स में तुम्हारा 200 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 टाइम्स में 100 आता है, तो 8 टाइम्स में तुम्हारा 200 पे पहुंच जाओगे। अभी हमें 227 पहुंचना है, तो एक बार और कर दो, मतलब 9 टाइम्स में तुम 225 पे पहुंच जाओगे, और रिमाइंडर बचेगा तुम्हारा बस दो। तो हमने जब इसको काटा तो हम 9 टाइम्स काटेंगे, तो रिमाइंडर बचा टू, और टू और फाइव मिलकर 25 हो गए, तो 25 बन गया 25। अब नीचे वाले नंबर को काटना है, तो देखो दो डिजिट लिया, 25 से छोटा है, तीन ले लिया, 100 मिल गया। 25 फोर द 100, लास्ट में दो जीरो है तो दो जीरो लगा दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया तुम्हारा, 91/400। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब इसके बाद रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद डेसिमल वाले क्वेश्चन आएंगे।